आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी बनाम आरडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपये अगर आप प्रति महीना निवेश करते हैं 5 सालों तक, तो कौन से ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा कमाई होने वाली, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अब रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट में एक फिक्स अमाउंट जो है आप हर इंटरवल पर यानी कि हर महीने में आपको जमा देना पड़ता है। इसमें आपका एक निश्चित मैच्योरिटी पीरियड रहता है। इसके बाद इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है 6.7% अगर आप पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आरडी अकाउंट खोलते हैं आप कितना भी अमाउंट से, मान लीजिए 1,000, 2,000, 10,000, तो आपको ये 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अदर बैंक में खोलते हैं तो आपको वहाँ पे 7.05%, जैसे कि एसबीआई में अगर खोलते हैं सीनियर सिटीजन के लिए तो वहाँ पे 7.05% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जोखिम की बात कर ले, जोखिम बिल्कुल नहीं रहता है यहाँ पे। मान लीजिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आप आरडी अकाउंट खोलते हैं या बैंक में खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में आपको कंपेरेटिवली पूरा पैसा सेफ रहता है, क्योंकि बैंक में क्या होता है, अदर प्राइवेट बैंक में अगर आप आरडी वगैरह खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो कवर होता है, सुरक्षित होता है, इंश्योर्ड होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा का पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट बैक्ड होता है, गवर्नमेंट का भरोसा रहता है, पूरा पैसा आपका सेफ रहता है। तो मार्केट का इसमें कोई लिंकअप नहीं रहेगा, जीरो मार्केट रिस्क है। मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं रहती है। ये तो हो गया रेकरिंग डिपॉजिट, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खोले या फिर बैंक में खोले। दूसरा ऑप्शन इसमें है आपका एसआईपी का। अगर मान लीजिए 20,000 रुपये आप हर महीने एसआईपी में लगाते हैं, तो कहने का मतलब आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी हाइब्रिड फंड में या डेट फंड में या इक्विटी फंड में, महीने का 20,000 रुपये आप डालते हैं। इसके बाद इसमें अवधि क्या होता है, अवधि यहाँ पे जो है पीरियड जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका जो है लिक्विडिटी रहती है, जब भी चाहे आप पैसा जो है रिडीम कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड यहाँ पे नहीं रहता है, जबकि आपका आरडी अकाउंट में जो है आपको जो हर महीने जमा देना पड़ता है, वहाँ पे क्या है आपका फिक्स अमाउंट रहता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता रहता है 5 सालों तक। इसमें जो है एसआईपी में कोई लॉकिंग पीरियड आपको नहीं रहता है। रिटर्न की अगर बात कर ले तो कोई फिक्स रिटर्न इसमें नहीं है। इसमें रिटर्न जो है आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप एस्टिमेटेड रिटर्न आपको लेकर चलना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, प्रीवियस डाटा के हिसाब से, जो कि हो सकता है भैया 6% से लेकर 12-15% तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। शेयर मार्केट में आपका जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से आपका जो है 6% से लेकर 15% के आसपास का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क रहता है, जैसे मैंने बताया वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें क्या है कि आपका कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है। प्लस में ये है कि भाई लॉकिंग पीरियड नहीं, या पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। माइनस पॉइंट आपका सबसे बड़ा ये हो जाता है कि हाई मार्केट रिस्क रहता है। मार्केट गिर गया तो आपका वैल्यूएशन भी वहाँ पे, इंटरेस्ट का रिटर्न वगैरह जो है आपका जीरो वहाँ पे हो सकता है। एक बार अब चलिए हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। ये 20,000 रुपया मासिक अगर आप निवेश करते हैं 5 सालों के लिए, इन तीनों ऑप्शन में, तीनों कहने का मतलब एसआईपी में यानी कि मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में, पोस्ट ऑफिस का आरडी में और एसबीआई का आरडी में, जो सीनियर सिटीजन के लिए, तीनों ऑप्शन में से अगर आप 20,000 रुपया प्रति महीना निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कुल निवेश कितना हो जाएगा आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख, यानी कि 60 महीनों तक का आपका, यानी कि 5 साल यानी कि 60 महीनों तक 20,000 करके आपका टोटल 12 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो 12 लाख का आपका एनुअल में पूरा 5 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया। इसमें रिटर्न जो है जैसे हम लोगों ने देखा फिक्स नहीं रहता है आपका, ये 6% से लेकर 12, 13, 14, 15% तक ज़्यादा था, ये एस्टिमेटेड होता है। उसी के हिसाब से आपका रिटर्न इस पर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न भी उसी तरह से होगा, 6% से लेकर 12%, तो 12 लाख टोटल अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ। और यहाँ पे अगर हम लोग 1 से लेकर 4 लाख के आसपास पकड़ते हैं, 6 से 15% के 12% के आसपास रिटर्न, तो ये आपका जो है कॉर्पस हो जाएगा, मैच्योरिटी राशि जो हो जाएगी वो हो जाएगी करीबन 13 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास अंदाजन मन, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता कि कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो था एसआईपी में। अभी अगर आप पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं उसी 20,000 से, हर महीना 20,000 देते हैं, तो आप पूरे 5 साल तक यानी कि 60 महीना तक जमा देंगे, कितना अमाउंट वही होगा आपका 12 लाख रुपया। अब इस 12 लाख पे फिक्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6.7% पर एनम के हिसाब से। उस हिसाब से आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका एस्टिमेटेड थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 2,27,300 रुपया के आसपास इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट
इंटरेस्ट आपका 2,27,000 और 12 लाख रुपये, यहाँ पे करीबन 14 लाख, 14,27,315 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। आपका रिटर्न आपको मैच्योरिटी वैल्यू पे मिलेगा, किसमें, इंडियन पोस्ट में, अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं तो। अब चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एसबीआई में आपका आरडी अकाउंट। ये सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 7.0% का इंटरेस्ट मिलता है। वही 12 लाख रुपये आपने यहाँ पे लगाया 20,000 करके 5 साल में, तो 12 लाख पे 7.0% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। 2,40,500 के आसपास इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि टोटल मैच्योरिटी वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये 2,40,000 और 12 लाख यानी कि 14,40,000 आपको यहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी राशि आपको मिलेगी 5 सालों के बाद। तो यहाँ पे आपने देख लिया एसआई में करीबन, एसआईपी में अगर हम लोग लगाते हैं तो 14 लाख से 16 लाख के आसपास हो सकता है। वही अमाउंट अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट में खोलते हैं तो 14 लाख के आसपास होता है, लेकिन ये आपका फिक्स रहता है। जबकि एसआईपी में फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और वही एसबीआई का सीनियर सिटीजन का आरडी में 14 लाख के आसपास होता है। तो ये सिचुएशन अपने यहाँ पे देखें कि कितना लगाने पे कितना हुआ। अब चलिए हम लोगों ने देखा था एसआईपी में 6 से लेकर 12% का होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए 6% अगर रिटर्न हम लोग पकड़ते भी हैं तो 13,96,000, 8% पकड़ते हैं तो 14 लाख, 14.5 लाख के आसपास, 10% पकड़ते हैं तो 15,43,000, सबसे ज़्यादा अगर 12% मिल गया आपको तो आपका 16 लाख, 16.25 लाख के आसपास रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एसआईपी में आपका क्या है, आरडी के कंपैरेटिवली जो है शॉर्ट टर्म पीरियड में आपका फ़ायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। एसआईपी में आप लॉन्ग टर्म अगर बने रहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि आरडी में आपका फिक्स रहता है कि इतना के हिसाब से आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो कैलकुलेटर हम लोग यहाँ पे जो टेबल में देखो, उस हिसाब से आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं, हाई रिस्क बियर करने के लिए तैयार है और हाई रिटर्न चाहते हैं, तो आप एसआईपी का म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, डेट फंड में, मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करने पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, जो कि आपको जैसे बताया 12% 15% के आसपास तक मिल जाएगा। लेकिन वही बात है, आपको यहाँ पे हाई, यहाँ पे वोलेटिलिटी रहता है, हाई रिस्क रहता है, मार्केट कभी भी डाउन जा सकता है। तो हाई रिस्क भी है और हाई गेन भी है एसआईपी पे। वही इंडियन पोस्ट में भाई आपका फिक्स है 6.7% पर एनम का है यहाँ पे, लेकिन लॉकिंग पीरियड है 5 साल का। यहाँ पे 2,27,000 का आपका टोटल 5 साल में मिल जाएगा, सेम अमाउंट पे 20,000 प्रति महीना करके। 14 लाख, 14.25 लाख, 14,30,000 के आसपास, 14,27,000 के आसपास आपका जो है ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपका कैपेबिलिटी क्या है, कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या आप पूरा टैक्स टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप कोई भी टेंशन नहीं रखना चाहते कि मार्केट से कोई लिंकअप ना हो, मार्केट ऊपर या नीचे जाए, कोई आपका इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको सिंपली इंडियन पोस्ट का आरडीपी लगाना चाहिए। सेफ रहता है क्योंकि यहाँ पे 100% आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहता है इन टर्म्स ऑफ अदर जो बैंक में आप आरडी अकाउंट खोलते हैं उससे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये था एक सिंपल कैलकुलेशन कंपैरिजन के साथ, जो कि 20,000 का अमाउंट अगर आप प्रति महीना जमा करना चाहते हैं तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट, एसबीआई का आरडी अकाउंट सीनियर सिटीजन वाला, और एसआईपी अकाउंट मार्केट में, इक्विटी में या फिर म्यूचुअल फंड में करने में कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए बेहतर होगा, आप अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं से वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।